उसकी भी लिस्टिंग जो चैम्बर में भी जो केस की सुनवाई है उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट में वो चीजें अपडेट होंगी, वो आपको बताई जाएंगी। और फिर ओपन हियरिंग में जब सुनवाई होगी तो फिर वो भी आपके पोर्टल पे शो करेगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहे, जब वो चीजें होंगी तो आपको बताई जाएंगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च से सारी चीजें कमेंसमेंट इसके शुरू हो जाएंगे। जो हमारे लीगल्स प्रोसीजर्स है उसके कमेंसमेंट है। वी आर क्वाइट एश्योर्ड दैट ऑल द कमेंसमेंट ऑफ दिस लीगल प्रोसीजर वुड बिगिन I think second week. First week has been actually surpassed. The second week would be most probable that it would be heard in the chamber, and later on it would be considerable for the open court and oral hearing so also. तो कहने का मतलब है कि आप इस संघर्ष में अब अपने आप को लेकर, अपनी सेवा को लेकर किसी भी शंका या किसी भी दुविधा में मत रहें। हमारे बहुत सारे साथी, अभी एक कश्मीर की घटना मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कश्मीर में शिक्षा मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि अभी हम लागू नहीं करने वाले हैं, अभी इस विषय पे हम जो है कि जब तक पूरे भारत में लागू नहीं हो जाता हम टेट को लागू नहीं करेंगे। तो वो उसके पीछे भी लीगल टीम का बहुत बड़ा हाथ है। शौकत जी अगर ऑनलाइन होंगे तो मेरी बात सुन भी रहे होंगे और वो जान भी रहे होंगे। इसको मैं पोस्ट के माध्यम से लिखना भी चाह रहा हूं और लिखूंगा। अभी मेरी बात हुई तो शौकत जी ने इस बारे में मुझसे बात की। उस दिन जब हम लोग दिल्ली में थे तो बहुत सारे फोन्स आए और वो परेशान थे जब ये आया कि जो है वहां पे एक आदेश निकला जम्मू कश्मीर में कि यहां पर भी अब जो है टेट अनिवार्य कर दिया गया है 2 साल के अंदर, और परीक्षा के लिए भी एक गाइडलाइंस आने जा रही है। तो शौकत जी का फोन आता है लगभग 6:30 बजे सुबह। बहुत परेशान है, चूंकि मेरा फोन साइलेंट मोड पे था तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन फिर जब लाइट जली तो फिर मैंने देखा तो शौकत जी थे। और शौकत जी बहुत परेशान थे कि सर बहुत दिक्कत हो गई, अब तो हमारे यहाँ भी आ गया, अब तो बहुत परेशानी है। उनका 42 लोगों का परिवार है, 42 लोग एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ जो अमित सिंह जी हैं वो भी एक गर्व का विषय, उनका भी संयुक्त परिवार है, लगभग 46 लोग हैं। मैंने उनसे कहा कि हमारे भी जो मित्र हैं अमित सिंह जी, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री, और हमारे जो लीगल टीम फाउंडर मेंबर है उनके यहाँ भी 46 लोग हैं, आपके यहाँ 42 हैं। तो बड़ा खुश हुए। तो कहने का मतलब ये है कि तब उन्होंने कहा सर बहुत परेशान है यहाँ के लोग और ये सब चीजें आ गई हैं। तो हमने कहा कि आप तुरंत इस विषय पे, चूंकि आपकी सरकार नहीं है यहाँ पे, आप इस पे मॉडिफिकेशन एक एप्लीकेशन एमए डालिए, उसके लिए आप तैयारी करिए और हम लोग बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। रिव्यू पिटीशन में जाएंगे आप और फिर वो हाई कोर्ट से कंप्लायंस कराएंगे तो जरूर इस विषय का संज्ञान लेकर आपके लिए स्टेटस क्यू की स्थिति बनेगी। बहुत सारे फोन्स और भी आए तो उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात कराई। अगले दिन उन्होंने बात कराई तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री से फिर मिलने जा रहे हैं और अगर वहां से किसी भी तरीके की कुछ भी अस्पष्टता आती है, अगर एम्बिग्युइटी आती है तो हम जरूर इस आपके माध्यम से, लीगल टीम के माध्यम से, अपनी रिव्यू पिटीशन एमए के माध्यम से, मॉडिफिकेशन के माध्यम से, चूंकि वहां पर आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को ये आरटी एक्ट लागू हुआ। अगस्त 2019 में 370 हटा और यूनियन टेरिटरी वो घोषित हुआ जम्मू कश्मीर, और 31 अक्टूबर 2019 में कश्मीर में आरटी एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ। तो वहां पे थोड़ा डेट को लेके अलग बात है। तो मैंने कहा कि वो एमए पड़ेगा आपके यहां से, रिव्यू पड़ेगी, कंप्लायंस करा के आपके यहाँ स्टेटस क्यू की स्थिति हम लोग बहाल कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग रुके हुए थे। तो अगले दिन जब उनका फोन आता है कि सर हम लोग डिसाइसिव बात करने जा रहे हैं संगठन, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग जरूर आते हैं। अगले दिन फ्लाइट से हम लोग आ जाएंगे 2-4 लोग, और ये रिव्यू हमारी तैयार रखिए और हम लोग जरूर करेंगे। फिर उस दिन उन्होंने बात की, मीटिंग रखी, और शाम आते आते मीटिंग के अच्छे जो है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप भाई करिए, नहीं तो हम लोग ये करेंगे। लेकिन मैं वहां की सरकार को भी भाई वो प्रशंसा की पात्र हैं कि उन्होंने शिक्षकों की समस्या को संवेदनशीलता से लिया और अपनी हठधर्मिता नहीं रखी, अपना अहम नहीं रखा, अपना एरोगेंस नहीं रखा और बात को कंप्लायंस कराया। उन्होंने कहा कि हम खुद रिव्यू में जा रहे हैं और ये जो भी आदेश पहले के हैं इनका कोई मतलब नहीं है, वो वायरल हो गए हैं और जब भी लागू होगा वो बाद में लागू होगा, जब और देशों में और प्रदेश के हिस्सों में, देश के और हिस्सों में प्रदेश में लागू हो जाएगा तब लागू करेंगे। और जम्मू कश्मीर जमहूरियत जो है वहां की, वो इतनी मजबूती से वहां पे शिक्षक समुदाय ने इस बात को रखा कि वहां पर जो है कि सरकार को रिव्यू में आने के लिए मजबूर कर दिया। तो उसके पीछे भी आपकी लीगल टीम लगी हुई थी। वो शौकत जी है, वो बात हमारी सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम आप संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम हर एक शिक्षक के साथ हैं। कुछ महाराष्ट्र के शिक्षक भी हैं जहां 13 फरवरी 2013 को ये आरटी एक्ट लागू हुआ, उनके विषय पे भी मैंने कहा था कि अगर आपकी डेट को लेके कुछ दिक्कतें हैं। दिल्ली में कुछ ऐसे थे जिनका विज्ञापन 2009 में निकला, भर्तियां 2015 में हुई,
उसके लिए भी एक हम लोगों ने कहा कि 3 क्राइटेरिया है। एक 2001 का अलग है, 2001 से 2011 तक का अलग है, और 2011 के पहले अगर आपका विज्ञापन हुआ है, भर्तियां बाद में हुई है, उसका अलग है। 3 क्राइटेरिया पे रिव्यू पिटीशन हो रही हैं और उनके इम्प्लीमेंट होंगे, यह हम लोगों ने बताया हुआ था। तो इस विषय पर आप जो भी हमारे साथी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो भी हमारा संघर्ष है, और होली मनाइए, त्योहार मनाइए, और अपडेट्स हम आपको समय समय पे देते रहते हैं। रोहतगी साहब से भी जो मीट हुई बहुत अच्छी हुई है, मैंने आपको बताया भी कि उसमें कुछ ऐसे विषय थे और वे औपचारिक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो पूरी तरीके से थम्स अप वाली स्थिति में है, क्योंकि ऑफिशियली जब तक कोई मामला कोर्ट में प्लीडिंग में नहीं जाता, उनके तर्क को, उनकी बातों को मैं आपके समक्ष ऑफिशियली नहीं रख सकता हूं। ये एक प्राइवेसी का विषय होता है, क्योंकि जब तक कोर्ट में वो चीज एडमिसिबल ना हो जाए तब तक सार्वजनिक उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लीगल टीम जो बातें कहती है वो बातें करती भी है, और डंके की चोट पे कहती है और करती भी है। क्योंकि लीगल टीम का जो सबसे बड़ा धन है, जो सबसे बड़ी संपत्ति है, वो इतने लाख लोगों का विश्वास है। हम कभी दो मुहा बात नहीं करते हैं। हम जो बात कहते हैं वो करने के प्रयास में भी लगे रहते हैं, उसके पीछे आपका सपोर्ट होता है। हम कभी दिखावटी काम नहीं करते हैं। हम जो काम करते हैं डंके की चोट पर कहते हैं और डंके की चोट पर ही करते हैं। हमारे सभी शिक्षक साथी इस बात को अच्छे से जानते हैं जो हमसे जुड़े हैं, बिल्कुल। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारी बहनें हैं, पकवान बनाएं, गुजिया बनाएं, मिठाई बनाएं, खूब खाएं, खिलाएं। जिस तरह से आप हमेशा मनाती आ रही हैं पर्व को, खूब आप लोग रंग मनाइए। शाम को नए नए कपड़े पहन के अपने इष्ट मित्रों के साथ मिलिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, जो छोटे हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद, और जो हमारे बराबर है उनको लिए मेरा शेक हैंड। सभी को बहुत बहुत मुबारक। और जो भी आगे स्थिति बनती है इस लड़ाई को लेकर, इस संघर्ष को लेकर, आपको बता दूं संघर्ष अभी जारी है। संघर्ष में जो भी अपडेट्स होंगे, हमारे बहुत मित्र वहां पर दिल्ली में थे जिन्होंने बहुत मदद किया। मैं कहूंगा ये हमारे लिए सामान्य बात नहीं थी इतने बड़े काउंसिल्स को हायर करना, लेकिन जब आप किसी पवित्र भावना के साथ, किसी अच्छी भावना के साथ आप जाते हैं तो ईश्वर मदद करते हैं आपकी। वेयर देयर इज ए वे, द विल देयर इज ए वे। जहां चाह है वहां राह है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो हमने चाह रखी, हमको राह मिल गई। राह इसलिए मिल गई क्योंकि हमारी चाह में पवित्र भावना छुपी हुई थी। हमारी चाह में इतने लाख शिक्षकों के हितों की भावना छुपी हुई थी। हमारे चाह में इतने परिवारों की आजीविका को हर संभव प्रयास से बचाने की भावना छुपी हुई थी। इसलिए हम इस संघर्ष में जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने दम पे नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे 25 लाख शिक्षकों का वो बल है, वो रीइंफोर्समेंट है, वो उनका आत्मिक लगाव है, वो उनका जज्बाती सहयोग है, जो हमें हर क्षण मिलता रहता है। हमारे फोन कॉल्स पे मिलता है, हमारे मैसेज पे मिलता है, हमारे व्हाट्सएप पे मिलता है, हमारे फेसबुक लाइव सेशन से मिलता है, हमारे मैसेंजर्स पे मिलता है, जिससे हम इतने मजबूत होते हैं। हम कोई औपचारिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमें अपनी साख की चिंता नहीं है। मैं आपको बता दूं, शिक्षक से ही संगठन है, शिक्षक से ही सारी चीजें हैं। शिक्षक की नौकरी नहीं बचेगी तो संगठन किस काम का है, किस बात का है, किस बात की उनकी हायरार्की है। तो साख नहीं बचाना है, शिक्षकों को बचाना है। साख की रक्षा नहीं करनी है, हमको अपनी रक्षा करनी है, हमको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है, हमको अपने नौकरी की रक्षा करनी है, अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। वी शुड गो एंड protect and defend our existence at our best of the level. We can make effort for the judicial relief, we can pursue it for the court. हम उसके लिए लड़ना है। यहां पर सभी को सारे मतभेद भुलाने चाहिए। मैं किसी का वो नहीं कहूंगा, आप धरने में जाइए, आंदोलन करिए, हर प्रयास करिए, लेकिन किसी पे टिप्पणी मत करिए। हम लोग कभी आज तक कितने भी वीडियो आज हमने कभी किसी पे टिप्पणी नहीं किया। आप अपने हिस्से का संघर्ष करिए, हम अपने हिस्से का संघर्ष करेंगे, लेकिन कभी आरोप मत लगाइए कि हम लोग परीक्षा दिए और ललकार रहे हैं। ये गलत है। हम जिस दिन परीक्षा देंगे तो हम इतने मनोबल से, इतने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाएंगे आपसे। हम वैसे लोग नहीं हैं। आंख में आंख डाल के बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं। परीक्षा देते तो कहते हैं परीक्षा दिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। जो हमारी बात है वो हम सामने रखते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो सभी साथी हमारे जो भी जुड़े हैं देर से, उन सभी को भी होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।
आपके जीवन में रंग, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, वैभव, यश, संपदा, आरोग्य, सफलता, शांति, सामंजस्य, संतुलन सब बना रहे। ईश्वर आपको चतुर्दिक विकास की तरफ अग्रसर करें, आपकी संतान स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके माँ बाप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु शतायु हो, आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो। सभी हमारे भाई बंधु जहां भी हैं, देश के जिस भी कोने में हो, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और फिर आगे जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम आपको समय समय पर आकर साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।